तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को पक्का इसमें एंजॉय करोगे। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बोल रहा है ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है, वाइब्रेटिंग विद द सोनोमीटर हैविंग 20 सेंटीमीटर वायर प्रोड्यूस 5 बीट पर सेकेंड। कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ध्यान दो, 5 बीट पर सेकेंड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। द बीट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंज टू 21 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ ऑफ द वायर क्या हो रहा है गाइस, इंक्रीज कर रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इन हर्ट्ज कितना होगा। कोई आइडिया यहां तक आप लोगों को, कुछ भी आइडिया हो? अच्छा, अगर जिस बच्चे को ये चीज याद होगा ना, वो बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेगा। देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग ये लिख सकते हैं, 1/2L अंडर द रूट आपका हो जाता है T/M। ये फॉर्मूला कितने बच्चे को याद है? सच सच बोलना, बिल्कुल भी झूठ ना बोल के कि सर मुझे ये फॉर्मूला याद था, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताओ, ये फॉर्मूला जिसको याद है वो बहुत जल्दी कर लेगा। अच्छा, यहां से आप एक चीज ये तो बोल सकते हो ना कि जो फोर्स है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी फ्रीक्वेंसी जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके लेंथ का है। बात समझ में आया? ये फ्रीक्वेंसी है, फोर्स नहीं, मेरे मुंह से गलती से फोर्स निकल गया, ठीक है। बात समझ में आया? ये फॉर्मूला दो आप लोगों को क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए था। पर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मे बी अगर आपको याद नहीं है तो कैसे हम डील करेंगे एग्जामिनेशन में, उस चीज को मैं यहां पे समझाने की कोशिश आप लोगों को करूंगा, ठीक है। क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि आपको एग्जाम में फॉर्मूला याद रहे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, मैं क्या कह रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ये जो आपका होगा, देखो कोई भी स्ट्रिंग है आपका, इसका मान लेते हैं, इसमें जो वाइब्रेशन है, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे जिगजैग कर दे, इसमें जो वाइब्रेशन है, तो इसकी जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है वो आपका क्या होगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करो, 1 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या होगा आपका, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये सिंपल वाला फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि देखो ये लेटर्स में है, ये सेंटेंस में है, तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला में भी आप भूल सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इसका भी तो मतलब यही हुआ ना, इसका भी तो मतलब लगभग यही हुआ, कुछ अलग इसका मतलब हुआ नहीं, कोई मैं दूसरे चांद से इसको लेके आया नहीं। अच्छा, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क जो है उसको हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं गाइस, हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ जो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क है वो हम लोग कितना लेट कर लिया, से एन लेट कर लेते हैं, ठीक है। कैपिटल एन हम लोगों ने लेट कर लिया। अच्छा, सोनोमीटर का जो वायर का लेंथ है, लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर कितना है वो, ये मुझे बताओ। वो 20 सेंटीमीटर हमें गिवन है। बात समझ में आ गई? अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर, अगर ये 20 सेंटीमीटर है और यहां पे अपन निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर, तो कितना हो जाएगा, n+20 ना, n+20 यही तो होगा, n+20 होगा, कोई दिक्कत पक्का? अच्छा, ऊपर आ जाओ, अगर n+20 आप समझते हो तो थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। अब ध्यान से आप देखो, अभी आपका दिमाग जो है ना सही हो जाएगा, आप ये चीज नहीं समझोगे। देखो क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि जो ट्यूनिंग फॉर्क है जो वाइब्रेट कर रहा है विद द सोनोमीटर हैविंग 20 सेंटीमीटर, क्या है इसका, ये 20 सेंटीमीटर वायर प्रोड्यूस, मतलब ये लेंथ है आपका 20 सेंटीमीटर, और ये प्रोड्यूस कितना कर रहा है, 5 बीट पर सेकेंड कर रहा है। मतलब n+20 नहीं, n प्लस क्या होगा n प्लस क्या होगा, 20 नहीं होगा, n+5 होगा। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे कल ही व्हाट्सएप पे जो है ना ऐसे करके सॉल्व भेजा था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा से आप लोगों को बता ही देता हूं ताकि कोई कंफ्यूज ना रहे। तो n+5 होगा या 5+n, आप कुछ भी लिख दो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर लेंथ, इफ जो आपका लेंथ है वो आपका क्या करे, इंक्रीज करे, मतलब 20 to 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी आपका क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी आपका डिक्रीज करेगा। भाई साहब, यही तो मैंने बताया है ना अभी ऊपर, देखो अभी मैंने ऊपर दो फॉर्मूला में आपको यही चीज तो दिखाया है, यहां भी दिखाया है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो लेंथ घटेगा, लेंथ घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, या फिर इसका अपोजिट करके देख लो, तो वही चीज मैं वहां पे लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है वहां तक। चलो भाई साहब, तो ये डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करने पे कितना हो जाएगा, यहां पे n+5 था तो यहां पे n-5 अपन लिख सकते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक किसी को?
कोई परेशानी? अच्छा, किसी को नहीं दिक्कत है तो मुझे बताओ NL इज इक्वल टू, मैं कांस्टेंट लिख सकता हूं, और अगर ये कांस्टेंट है तो N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2 मैं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना? कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छा, सारी वैल्यूज डाल दो, सारी वैल्यूज यहां पे डाल दो, बहुत इजी है। N1 कितना हो जाएगा? प्लस वाला N+5, और ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। ये L मैंने 20 लिख दिया। अच्छा, N2 कितना हो जाएगा? N कैपिटल N है ना, N-5, और L2 कितना हो जाएगा? 21। इंक्रीज हुआ ना, तो इसमें से हमने देखो, जब हमारा लेंथ इंक्रीज हुआ तो फ्रीक्वेंसी हमने माइनस कर दिया। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं गाइस, तो ये हो जाएगा 20n, ये हो जाएगा आपका 100, ये आपका हो जाएगा 21n, ये हो जाएगा 105। अच्छा ठीक है, तो 20n माइनस 21n इज इक्वल टू 105 माइनस 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -n, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -205, माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि n इज इक्वल टू 205 हमारा आंसर आया है। किस चीज में? तो ये हर्ज में आया है, SZ हर्ज में आया है, इसको याद रखो। तो यहाँ पे हम मिला लेते हैं, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन समझ